हाय फ्रेंड, यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर पहला। अनुपस्थित मतदाता किसी ऐसे मतदान को संदर्भित करता है जिसे मतदान केंद्र जाने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा डाला गया है। अनुपस्थित मतदाता सूची में दिव्यांग व्यक्ति और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी को शामिल करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग के पास है। दूसरा आंसर गलत है, क्योंकि अनुपस्थित मतदाता सूची में दिव्यांग व्यक्ति और 80 से अधिक आयु के व्यक्तियों को श्रेणी को शामिल करने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय आयोग के पास है, न कि निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन आयोग जो है उनको कानून और न्याय मंत्रालय बताता है और वहीं उसको लागू करवाता है। और पहला है, अनुपस्थित मतदाता किसी ऐसे मतदान को संदर्भित करता है जिसे मतदान केंद्र जाने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा डाला गया है। पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शहरी स्थानीय निकायों के बारे में कौन सा कथन सही है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से भारत में सभी राज्यों में हर 5 वर्ष में एक बार शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। पहला आंसर सही है। और दूसरा, 1888 के संशोधित नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर जो है सभी राज्यों में लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। सॉरी, पहला दूसरा दोनों गलत है। कुछ राज्यों विकेंद्रीकृत शासन के लक्ष्य की प्राप्ति काफ़ी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव वर्षों से नहीं कराए गए हैं। मतलब सभी जगह नहीं कराए गए, कुछ लोग पिछड़े हैं। कुछ राज्य जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मेयर सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर आंसर पूछा है कि कौन सही नहीं है, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। पहला दूसरा सही है। और राष्ट्रपति के मामले में राज्य विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तीसरा, चुनाव केवल राज्य विधानमंडल के लिए हो रहे हैं तो खर्च पूरी तरह से संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाता है। तीसरा दूसरा पहला तीनों सही है। और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। भारत के संविधान ने भारतीय निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की जो भी आयु हो तक होता है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है तो उन्हें एक समतुल्य वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के पद से हटाया जा सकता है। अगर चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय को पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर केवल राज्य विधानमंडल के लिए होने वाले चुनाव हैं तो पूरी तरह से राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। अगर राज्य विधानमंडल होता तो पूरा खर्चा राज्य वाले देंगे, अगर केंद्र होता तो केंद्र वाले देंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां, संवैधानिक आपात कब घोषित किया जाता है। किसी राज्य में संवैधानिक विफलता पे संवैधानिक आपात घोषित किया जाता है। अगर राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, पूरा शासन राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा। 5वां का आंसर है। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में बारे में बताया गया है। और 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में और 360 वित्तीय आपात के बारे में। थैंक यू सो मच।